मसीह का स्वभाव जैसा है वैसा ही आपका भी स्वभाव हो। तो इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है कि जैसे यीशु मसीह का माइंड था वैसे ही हमारा भी माइंड हो। क्या ये संभव है? कुछ हद तक ये संभव है। और हमको आखिरी सांस तक यही हमको इस दुनिया में कोशिश करना है कि हम लोग यीशु मसीह के जैसे दिन ब दिन हमको बदलते जाना है। मैं आप लोग को एक सवाल पूछता हूँ, परमेश्वर की नज़र से इस दुनिया को देखते हैं। सोचो, पिता परमेश्वर ने सिंहासन पर बैठे हैं और 1 मिनट के अंदर देखा गया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग यीशु मसीह के जैसा बन गए। तो अभी क्या परमेश्वर के पास कुछ चिंता रहेगा? कोई चिंता नहीं। तो पिता परमेश्वर कहीं ना कहीं अंदर से हम सबके लिए यही उनके पास चाहत है कि हम सब लोग यीशु मसीह के जैसा बन जाए। अगर यीशु मसीह के जैसा अगर हम सब लोग बन गए तो फिर पिता परमेश्वर का कोई टेंशन नहीं। और हम लोग मसीह में इसलिए ही आते हैं ताकि हम लोग दिन ब दिन मसीह के जैसा बने। हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा स्वभाव होना चाहिए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 11 तक इसमें ऐसा लिखा गया है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपना वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नाम में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। यहाँ पे देख पाते हैं कि हम लोग का मसीह यीशु का माइंड कैसा था। और प्रभु यीशु का माइंड ऐसा था, इसीलिए पिता परमेश्वर ने क्या किया, सब नामों में उसका नाम श्रेष्ठ कर दिया। आपको जो कुछ भी चाहिए यीशु के नाम से आपको मांगना है, सब कुछ मिल जाए। हालेलुया। आपको सिर्फ विश्वास करना है, प्रार्थना करना है। और इस पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है, सब इंसान, सब लोग यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे और बोलेंगे कि यही सच्चा खुदा है। तो ऐसा क्यों हो पाया? सिर्फ एक ही वजह से, यीशु मसीह का माइंड वैसा था। हम लोग समझते हैं कि यीशु मसीह को जैसा बनना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है। कब मुश्किल है मालूम है? जब हम यीशु मसीह से बहुत दूर हैं। अगर आप हफ्ता में 5 मिनट प्रार्थना करते हो तो क्या आप यीशु मसीह को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। जो हस्बैंड वाइफ है वो अगर 1 महीना में 5 मिनट बात करेंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या उन लोग के अंदर अंडरस्टैंडिंग रहेगा? क्या उन लोग फैमिली को मैनेज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम एक दूसरे को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के साथ वक्त बिताना पड़ेगा ताकि हम यीशु मसीह को समझे, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका माइंड कैसा है। तो हम लोग धीरे धीरे क्या होंगे? यीशु मसीह के जैसा बन जाएंगे। जब आप इस दुनिया में बहुत बिजी हो, जब आप इस दुनिया में खोए हुए हो, जब हम ऐसे हालातों में हैं तो हम लोग यीशु मसीह को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हमको यीशु मसीह को समझना है तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमको अकेले में प्रभु के साथ समय बिताना पड़ेगा। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताकर आगे लेना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था उनके अंदर जो हमारे अंदर होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह का माइंड कैसा था? मेरे ख्याल से प्रभु यीशु मसीह का जो माइंड था, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के माइंड में सेंटर पॉइंट थे। पिता परमेश्वर ही यीशु मसीह के दिमाग में छाए हुए थे। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक ही बात बोले थे, मेरा पिता का इच्छा पूरी करना ही मेरा खाना है, मेरा काम है, मेरा सब कुछ है। पिता क्या चाहते हैं, मेरे पिता किस लिए मेरे को भेजे, पिता का इच्छा पूरा करना मेरा काम है। हर वक्त में, हर जगह में सिर्फ पिता का जो काम है प्रभु यीशु ने वही किया है। क्रूस की आखिरी तकलीफ तक वो सह लिया। क्यों? क्योंकि वो पिता परमेश्वर का इच्छा था। प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी किया वो सब पिता परमेश्वर के इच्छा के कारण किया। तो क्या हम लोग ऐसा सोचते हैं हमारे ज़िंदगी में? हम कभी एक बार भी सोचते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं मेरे से? क्या ये करने से परमेश्वर खुश होंगे? अगर मैं ये करूँगा तो शायद परमेश्वर को तकलीफ हो सकता है। अगर मैं ये करूँगा तो पिता परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएंगे। कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं? इसलिए हम लोग परमेश्वर से बहुत दूर हैं। इसलिए हम लोग परमेश्वर का दिल को समझ नहीं पाते। प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा से पिता का दिल को समझ पा रहे थे।
क्योंकि हर वक्त उनको वो काम करना था जो पिता परमेश्वर को पसंद है। जो पिता परमेश्वर को पसंद नहीं करना है। तो हमारा ज़िंदगी में भी ये होना चाहिए कि हम लोग हर वक्त में अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो ये सोचना है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो क्या मेरा पिता खुश होंगे, अगर मैं ये काम करूँगा तो शायद मेरा पिता नाराज़ हो सकते हैं। तो आपको पूछना पड़ेगा और जो पिता परमेश्वर का इच्छा है वो करना पड़ेगा, तभी हम लोग यीशु मसीह के जैसा बन पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरा क्या था उनके दिमाग में, प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में? आज्ञा को मानना, चाहे वो अपना जान ही क्यों देना पड़े। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो वो क्या बोल रहे थे? पिता अगर आप चाहते हो तो ये कटोरी मेरे से दूर कर दो, परंतु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरा। उसको कहते हैं आज्ञा मानना। प्रभु यीशु मसीह वही करने के लिए आया था दुनिया में, है कि नहीं? क्रूस पर जान दे के सब मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरने के लिए बताता है? नहीं, हमको छोटा सा आज्ञा दिया वो, जो कि सबसे बड़ा आज्ञा। वो आज्ञा क्या? अपने जैसा दूसरे को प्यार कर। और हम लोग ये कर पाते हैं? इतनी छोटी सी आज्ञा को भी हम लोग मान नहीं पाते, इसको पालन नहीं कर पाते। आज तक हम सबको मालूम नहीं कि प्यार क्या होता है, दूसरों से कैसे प्यार करना है। घर घर में लोग नफरत करते हैं एक दूसरे को, चर्च में नफरत। प्यार कहाँ है? तीसरा चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उनका माइंड कैसा था? बहुत ही नम्र, खुद को छोटा करना। इतना नम्र हुआ कि देखो वो परमेश्वर है, वो स्वर्ग में रह के सब कुछ कर सकता था, है कि नहीं? परंतु हम लोग वचन में देख रहे थे क्या क्या, वो अपने आप को दीन किया, छोटा किया। और वो चाहता था तो एक बड़े से राजा के महल में वो पैदा हो सकता था, और वो छोटा सा गांव में पैदा होता है। कितना छोटा किया वो खुद को। जब प्रभु यीशु मसीह को इतना टॉर्चर किया जाता था क्रूस के टाइम में, तब प्रभु यीशु मसीह चाहता तो अगर थोड़ा सा ऐसे आज्ञा देने से क्या होता, करोड़ों दूत लोग आके रोम साम्राज्य को, इसराइल को पूरा ध्वंस कर सकते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसका उल्टा वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रभु इन लोग क्या करते हैं जानते नहीं, इनको माफ करो। देख रहे हो किस हद तक वो खुद को छोटा करते थे। हम लोग कैसा करते हैं? अगर कोई थोड़ा सा गाली देता है तो क्या करते हैं? वो एक सुनाता है, हम लोग वो खत्म होने से पहले ही 5-6 सुना देते हैं उसको। नम्र तो हमारा जिंदगी में नहीं है। कोई इतना सा गुस्सा कर दे, उसके बदले हम लोग क्या क्या कर जाते हैं। कुछ लोग का कहना ये है कि मेरा गलती होता है तो मुझे कोई भी बोलता है तो मैं मानता, अगर मेरा गलती नहीं है तो मुझे कोई कुछ बोलेगा तो भी मैं नहीं सुनने वाला, ऐसा कहते हैं कि नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह का क्या गलती था? कुछ गलती था? अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला होता मेरा कोई गलती नहीं है, तुम लोग मुझे क्रूस पर क्यों मर रहे हो, अगर वो ऐसा बोल देता तो आज हम लोग को उद्धार नहीं मिलता। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था उनका कोई भी गलत नहीं है, उनके पास इतना सा भी कोई अपराध नहीं किया था प्रभु यीशु मसीह ने, फिर भी वो आखिरी सांस तक सब कुछ सह लिया। वो होता है नम्र। गलती हुआ है तो इमीडिएटली माफ़ी मांगना है, अगर गलती नहीं हुआ है तो साइलेंस रहना है। समझाना नहीं कि तुम मेरे को नहीं जानते हो, मैं ऐसा कहाँ किया है, वो किया है, वो क्या है। आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा चला जाएगा, ऐसा नहीं करना है। साइलेंस रह जाओ। अगर आपका गलती नहीं हुआ है तो सामने वाला समझ जाएगा कुछ देर के बाद, और उसको खुद को बुरा लगेगा और आपको आके बोलेगा ईश्वरी मैंने पता नहीं था, मैं इतना कुछ बोल दिया। अगर आप बोल सकते हो तो बोलो कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, पर उसको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। तो आखिरी और एक पॉइंट में आपको बताकर मैसेज को ख़त्म करना चाहता हूँ, वो है प्रभु यीशु मसीह का माइंड कैसा था? एक सेवा करने का माइंड। प्रभु यीशु मसीह जिन पैर को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया था, उसी पैर को अपने हाथों से धो दिया। क्या ये खुद को छोटा करना नहीं होता है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? सृष्टि करता है, परमेश्वर है वो। क्या जरूरत है इंसान के पैर को धोने के लिए? परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्यों पैर धो रहा है? जो क्रिश्चियन लोग हैं, हम खुद को किस हद तक छोटा करना है? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हो तो पहली बात तो आपको खुद को नम्र करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं इतना बुद्धि ज्ञान जानता हूँ, हाँ मैंने बाइबल ट्रेनिंग किया है, मैं पास्टर हूँ, मैं सबसे बड़ा विश्वासी हूँ, मैं इतना बड़ा नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ऐसा छोटा काम कैसे कर सकता? हम लोग को छोटा काम करना है। अगर प्रभु यीशु मसीह हो के वो इंसान का पैर धो सकता है तो हमको इंसान होने के नाते और कितना खुद को छोटा करना है। अगर हम लोग खुद को छोटा नहीं कर पाते हैं तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जैसा नहीं बन पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मैंने 4 बातें आपको बताया। पहले बात क्या है?
कि हमारा दिमाग में सिर्फ पिता परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर को क्या पसंद है, मैं अगर ये करूँगा तो परमेश्वर दुख होंगे, नाराज होंगे या फिर खुश होंगे। पहले खुद को पूछना है और उसके बाद करना है। और दूसरा क्या है, जो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ने हमको कुछ बोला है तो वो करना है। सपोज परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है गुस्सा नहीं करना है, तो हमारे लिए वो कठिन है, परंतु हमको कोशिश करना है कि गुस्सा नहीं करने के लिए परमेश्वर का आज्ञा को मानना है। और थर्ड पॉइंट क्या है, खुद को छोटा करना है, नम्र करना है, प्रभु यीशु मसीह के जैसा प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वर होके वो इंसान का पैर धोया, वैसे ही हमको छोटा करना है। और चौथा पॉइंट क्या है, सेवा का माइंड। किस तरह का बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने जाके छू कर चंगा किया, अंधों को छुआ, गरीब लोग के साथ रहा, तो वो क्या है, वो एक सेवा है। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम लोग उनको कैसे सेवा करते हैं, अच्छा सेवा देते हैं, देना है। कोई गरीब आदमी है उसको अच्छा सेवा देना है। कोई पागल आदमी आपके घर के सामने आके खाना मांग रहा है तो उसको क्या करना है, खाना देना है, सेवा करना है। सेवा का माइंड हमारे दिमाग में रखना चाहिए। ऐसे बहुत सी बातें हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए, परंतु जो मैं 4 चीज़ आप लोग को बताया, इसको आप अपने ज़िंदगी में लाना है, यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए कोशिश करना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, आज के दिन के लिए जो वचन हमने सीखा है प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आपके जैसा बन जाए, आपके जैसा सोच, आपके जैसा कार्य, आपके जैसा बातें बोलना, आपका जैसा स्वभाव, आपका जैसा माइंड हम में होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप हमारे लिए आदर्श बना, उदाहरण स्वरूप बना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ताकि आपसे सीख कर हमारी ज़िंदगी में लगाने के लिए मदद कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, मांगता उधर करता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।